इससे क्या होता है कि मेरा जो थंब है वो इजीली रीचेबल होता है इंडिकेटर पे और हॉर्न पे लेने के लिए। तो आप देखिए, आप कभी यूज़ नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि मैं इसको छोड़ के ये करूँ। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते हैं हम लोग करना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे। अगर अभी तक आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे तो सबसे पहले आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से हाथ रख के स्कूटी चलाने का। हेलो एवरीवन, आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैं अच्छे से स्कूटी तो चला ले रही हूँ लेकिन हॉर्न और इंडिकेटर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मुझे स्कूटी रोड में चलाने में दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि किस तरह से आप हॉर्न और इंडिकेटर का यूज़ करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से स्कूटी रोड पर चला पाएँ। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कुछ रूल्स को याद रखेंगे और उसी बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्कूटी सीखने में और स्कूटी परफेक्टली चलाने में सबसे बड़ा रोल होता है प्रैक्टिस का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो तो आपको हॉर्न और इंडिकेटर का यूज़ कब शुरू करना है प्रैक्टिस करना। जब हम बहुत अच्छे से स्कूटी चलाने लग जाते हैं, मतलब कि आपका बैलेंस अच्छा होने लग जाता है, आप आराम से लेफ्ट टर्न ले रहे हो, राइट टर्न ले रहे हो, स्ट्रेट बहुत दूर तक चला ले रहे हो और पैर आप ऊपर रख के चला ले रहे हो, तो मतलब समझिए कि अब आपका बैलेंस अच्छे से आने लग गया है। अभी भी परफेक्ट नहीं है लेकिन बैलेंस आने लग गया है। अब आपको प्रैक्टिस का नीड है। तो इस फेज में आप हॉर्न और इंडिकेटर का यूज़ करना सीखें, क्योंकि हॉर्न और इंडिकेटर के बिना आप इंडिया में किसी भी रोड पे स्कूटी चलाओगे तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बिजी रोड में नहीं चला पाओगे, क्योंकि उसके बिना आप ना लेफ्ट टर्न ले पाओगे ना राइट टर्न ले पाओगे, और हॉर्न के बिना आप आगे वाले को कैसे बताओगे कि हटिए मुझे आगे जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका यूज़ कब करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप स्कूटी बैलेंस अच्छे से करने लग जाओ, जब बैलेंस अच्छे से करने का मतलब है कि आप अच्छे से चला पा रहे हो, पैर ऊपर करके टर्न ले पा रहे हो, इस फेज में आप प्रैक्टिस शुरू करें कि अब मुझे हॉर्न और इंडिकेटर भी लेना सीखना है साथ ही साथ। तो चलिए, ये बात तो हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि हॉर्न और इंडिकेटर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि आप चलाते चलाते आपका ध्यान हॉर्न और इंडिकेटर पे न जाए और आप आगे देखते रहे और हॉर्न और इंडिकेटर का यूज़ भी कर ले। तो मैं स्कूटी पे बैठ के आपको बताती हूँ। जब भी आप स्कूटी सीख रहे हो, आपको हेलमेट और शूज़, ये 2 चीज़ बिल्कुल यूज़ करना है। इसके बिना आप स्कूटी चलाना कभी नहीं सीखेंगे। आप अपने प्रैक्टिस में डाल लें। आप स्कूटी आज चलाओ या परफेक्ट होने के बाद चलाओ, आपको हमेशा शूज़ पहनना है और हेलमेट तो हमेशा ही पहनना है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग हॉर्न और इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं। जनरली मैं भी जब स्कूटी चलाती हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो ब्रेक पे होता है और होना चाहिए। जब हम एज अ बिगनर, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, मुझे स्कूटी चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हो रहा है, मेरा जो 3 फिंगर है वो हमेशा ब्रेक पे होता है, लिटिल फिंगर फ्री रहता है और मेरा थंब फ्री रहता है। और हाथ मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, यहाँ पे भी नहीं रखती हूँ, हाथ मैं अपना यहाँ पे रखती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो थंब है वो इजीली रीचेबल होता है इंडिकेटर पे और हॉर्न पे। ये होता है इंडिकेटर। अगर आप इसको यहाँ पे राइट लो तो ये राइट इंडिकेटर होता है, ये लेफ्ट इंडिकेटर होता है। और जब जैसे ही आपने राइट लिया, उसके बाद अगर आपको इंडिकेटर बंद करना है तो हम लोग इसको प्रेस करते हैं। तो आप देखोगे कि तीनों चीज़ में आपके थंब का यूज़ हो रहा है। जब आपको हॉर्न लेना है तो भी थंब का यूज़ हो रहा है। और ऐसा सिचुएशन नहीं आता है जनरली कि हम इंडिकेटर और हॉर्न एकदम साथ ही साथ लेना हो। आप या तो हॉर्न लोगे या तो इंडिकेटर लोगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, अपना थंब यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि मैडम मेरा जो फिंगर है वो हमेशा ब्रेक पे होता है, जिस वजह से मैं हॉर्न और इंडिकेटर यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये प्रैक्टिकली देखिए, आपका फिंगर ब्रेक पे है, मेरा भी रहता है, इस तरह से रहता है। इसके बाद क्या आपका थंब फ्री है, आपको अपना थंब फ्री रखना है और जो हैंड है वो आपको इस तरह से रखना है, मतलब थोड़ा सा यहाँ से सटा के। ये जो आप शुरुआत से जब स्कूटी सीख रहे हो ऐसे ही रखने का प्रैक्टिस करोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने अपना हाथ यहाँ रख के स्कूटी प्रैक्टिस कर लिया है और फिर आप ये थंब का यूज़ करोगे इंडिकेटर और हॉर्न लेने के लिए, तो आप देखिए आप कभी यूज़ नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि मैं इसको छोड़ के ये करूँ। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते हैं हम लोग को अपना हाथ यहाँ रखना ही होता है और रखे ही
हमें इंडिकेटर और हॉर्न यूज़ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे। अगर अभी तक आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे तो सबसे पहले आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से हाथ रख के स्कूटी चलाने का। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। आप ऐसे हाथ रखिए, फिंगर हमेशा ब्रेक पे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ चलाते हुए। देखिए मेरा फिंगर हमेशा ब्रेक पे रहता है, मैं चला रही हूँ, स्कूटी ब्रेक पे है और चलाते चलाते देखिए मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर ले लिया, मैंने चलाते चलाते ही लेफ़्ट राइट इंडिकेटर ले लिया और मैंने चलाते चलाते ही हॉर्न ले लिया। ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना है। बस इसमें क्या है, आपका थंब फ्री होना चाहिए, हैंड का पोजीशन ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि जब हम स्कूटी बैलेंस करना सीख गए हैं तो हमें लगता है कि अब हमें पूरा बैलेंसिंग करना आ गया है और हम जब से थंब का यूज़ करते हैं इंडिकेटर और हॉर्न के लिए, स्कूटी थोड़ा हिलने लगता है और हम वहीं पर डर जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम हॉर्न और इंडिकेटर तो यूज़ करना सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप धीरे धीरे अपना बैलेंसिंग और सुधारिए। इसका मतलब ये है कि अभी आपका अच्छे से बैलेंस नहीं बन पाया है स्कूटी में, और अच्छे से बैलेंस बनाइए और फिर 2 दिन के बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए हॉर्न और इंडिकेटर का। फिर भी आप जब भी हॉर्न और इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, स्कूटी हिल रहा है, आप डर जा रहे हो, कोई बात नहीं, 2 दिन और प्रैक्टिस कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए हॉर्न और इंडिकेटर। आप मेरी बात मानिए, आपको अपने आप फील होगा कि अब मैं हॉर्न और इंडिकेटर यूज़ कर पा रही हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो ये तरीका होता है। ऐसा ना हो कि आप बस स्कूटी चलाना 2-4 ही दिन हुआ सीखते हुए और आप हॉर्न और इंडिकेटर के पीछे पड़ गए कि अब तो मुझे ये सीखना है। तो ऐसा मत कीजिए, बैलेंसिंग अच्छा कीजिए, हॉर्न और इंडिकेटर आ जाएगा। लेकिन जब आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो, अपना हैंड का पोजीशन ये रखिए। तो ये होता है इसका रूल। मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स बताई है, इसको आप ध्यान से सुने, हो सके तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिकली जब आप कल स्कूटी लेकर निकलोगे तो इन बातों का ध्यान रखें और हॉर्न और इंडिकेटर यूज़ करें। और फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं और अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ध्यान से एक पॉइंट सुने हो तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। राइड सेफली, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।